राधे कृष्णा प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों। सबसे पहले सारे कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी दोस्तों पे बनी रहे और उनकी मेहरबानी और आशीर्वाद हमेशा हम सभी भक्तों पे बनी रहे, जिसकी वजह से इस जन्माष्टमी तक हमारे सारे दुखों का अंत हो और हमारे उन सारे सपनों को हम पूरा करें, उस ऊंचाइयों को छुएं जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। भगवान करें कि आप सभी प्रिय भक्तों के जीवन में हर काम जन्माष्टमी के बाद शुभ हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी की, और जन्माष्टमी हमारे यहाँ बहुत शुभ त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त दिन भर व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, झूला झुलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ विशेष वस्तुएं जो घर में लाई जाए तो शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, उनको लाने से हमारे घर में सब कुछ शुभ होगा। तो न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही लड्डू गोपाल का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जिन्हें लाने से हमारे घर में सब कुछ शुभ होता है। मान्यता यह है कि दोस्तों, ये सारी चीज़ें लाने से घर में हर एक चीज़ शुभ होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है। श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। अगर जन्माष्टमी से पहले घर में मोरपंख लाया जाए और पूजा स्थल पर रखा जाए तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक बांसुरी है। जन्माष्टमी से पहले में बांसुरी लाना शुभ माना जाता है। इससे घर में प्रेम, शांति और सौंदर्य का वातावरण बना रहता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जन्माष्टमी से पहले वैजयंती माला लाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो यह अत्यंत पुण्यदायी होता है। श्रृंगार के दौरान लड्डू गोपाल को यह माला पहनाने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी से पहले घर में शंख लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है, संभवता बढ़ जाती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अगर जन्माष्टमी से पहले घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण में भी दृष्टि में भी लाभकारी होता है। इससे घर में धार्मिकता ऊर्जा बनी रहती है, आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं और देवी देवताओं की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो जन्माष्टमी पे आप ला सकते हैं अपने घर में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने शौक से लोग करते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार लाते हैं, उनको कपड़े लाते हैं नए, जो भी चीज़ें हो सकती है कि हम अगर लड्डू गोपाल को रखे हैं तो एक बच्चे के तरीके से रखते हैं, तो उनके सारी श्रृंगार का सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ लाते हैं। तो ये सब चीज़ें शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो आप ये सारी चीज़ें भी ला सकते हैं, और आप जन्माष्टमी पे ये सारी चीज़ें लाएं तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी 2025 का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में बड़े उत्सव से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन बाल गोपाल को पालना में झुलाने का परंपरा निभाते हैं। झूला सजाना इस त्यौहार का खास हिस्सा होता है, जो न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि उत्सव और उमंग को भी दर्शाता है। अगर आप भी इस बार अपने कान्हा के लिए सुंदर और आकर्षक झूला सजाना चाहते हैं तो कुछ खास डेकोरेशन तरीके से सजाइए और उनको झूला अवश्य झुलाइए, क्योंकि इसका भी अपना एक महत्व है जिसकी बहुत सारी पुण्य और इनकी असीम कृपा मिलती है। दोस्तों, तो ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी।